सरकार के कमाई का जरिया है। प्रशासन मुंह सूंघती रहती है सर जगह जगह। हाँ हाँ, सब जगह मुंह सूंघती रहती है और जो पकड़ा गया उसे कमाई कर लो, कमाई करके नीचे से ऊपर तक पहुंचा दो। और तो दमखम से लड़ रहे हैं। एकदम बिल्कुल दमखम से लड़ रहे हैं और लड़ क्या रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपके साथ। आप देवी माँ के मंदिर में खड़े हैं, चारों प्रत्याशी चारों एक साथ घूम रहे हैं। दीपू जी क्या कहिएगा, इतना मेल मिलाप जनसुराज की तरफ से? अंदर से तो सब में कंपटीशन ही है। नहीं कंपटीशन सबसे पहले तो आपको जनसुराज की पदयात्रा प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में की है। उसके बाद से उनके जो प्रत्याशी है, समाज प्रत्याशी, वो सब भी उसी जो क्रियाशैली थी उसको अनुकरण करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लालगंज की बड़ी दुर्गा की मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे जनसुराज के जो सभी संभावित प्रत्याशी हैं वो सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच जा रहे हैं, एक पदयात्रा पे निकल रहे हैं। जिनमें से हमारे सबसे पहले मैम है, अलका मैम है, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका उद्देश्य रहेगा। मैम, क्या उद्देश्य है इस पदयात्रा का? इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर गांव में हर घर तक पहुंचना है और जनसुराज जो नया विकल्प बिहार वासियों के लिए लाया है उसको बताना है। आप संभावित प्रत्याशी के दौर में हैं? जी बिल्कुल। क्या एजेंडा रहेगा सर इस लालगंज विधानसभा में आपके लिए? लालगंज विधानसभा में देखा जाए तो विकास तो हुआ ही नहीं है, तो हम लोग का एजेंडा है कि जितना ज़्यादा विकास का कार्य हो सके करें। प्रशांत सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राजकुमार साहनी। आप भी संभावित प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माता रानी को नमन करता हूं और लालगंज क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को भी नमस्कार करता हूं। इस नमस्कार के साथ क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, ये बताइए। उद्देश्य है जो लालगंज से हमको भ्रष्टाचार को मिटा देना है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा कोई भी नेता या विधायक बन जाए आपके समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जिस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा, या विधानसभा हो या बिहार हो, जिस दिन आपका भ्रष्टाचार जिस क्षेत्र से मिट जाएगा उस क्षेत्र का विकास 100% संभव है। तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य है जो लालगंज विधानसभा से यही से हम आगाज करेंगे, जो यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटा करके लालगंज को पूरे 243 विधानसभा में सबसे पहला ऐसा विधानसभा बनाएंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चलिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो ब्लॉक और राजस्व जो वो अच्छा क्या कहते हैं रजिस्ट्री होता है वो लिप्त है पूरा भ्रष्टाचार में। क्या कहेगा और आपका क्या उद्देश्य रहेगा इस यात्रा में? मेरा नाम विद्याभूषण है और आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जनसुराज का सबसे जो पहला यह बदलाव यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लालगंज के एक एक जनता के पास जनसुराज पहुंचे और जनसुराज का जो मुख्य संकल्प में एक है गरीबी से निकलने का, तो हमारा जो स्कूल का बस्ता है वही गरीबी से निकाल सकता है और गरीब ही एकजुट होकर गरीब को जिता सकता है, जनसुराज को जिता सकता है। यही मैं बड़ा ही इत्तेफाक है, बड़ा ही संयोग कहेंगे और एक मेल मिलाप जो कहेंगे। चारों प्रत्याशी चारों एक साथ घूम रहे हैं। दीपू जी क्या कहिएगा, इतना मेल मिलाप जनसुराज की तरफ से? अंदर से तो सब में कंपटीशन ही है। नहीं कंपटीशन सबसे पहले तो आपको और पूरे लालगंज विधानसभा सहित पूरे बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माता के इस मंदिर में हम अपने इस कार्य का शुभारंभ करने के लिए आए हैं और माता से आशीर्वाद लेके आज से हम अपना जो पद यात्रा है वो चालू कर रहे हैं। मतलब प्रशांत जहां नहीं पहुंच पाए अब वहां पहुंचिएगा? जी बिल्कुल, जहां प्रशांत जी नहीं पहुंचे हम वैसे घर तक पहुंचेंगे जहां तक प्रशांत जी का आवाज अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या उद्देश्य है आपके हिसाब से यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य आगे जो विधानसभा चुनाव आ रही है उस विधानसभा चुनाव में लोगों के पास पहुंच के जो हमारे प्रशांत जी का जो 5 वादा है उस वादा को बताना है। वो वादा को पूरा करने के लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इस बार स्कूल के बस्ता छाप पर अपना बहुमूल्य मत देके अपने बच्चों के भविष्य का उज्जवल कीजिए। कहाँ से रूट क्या रहेगा, मतलब कितने दिनों की पदयात्रा होगी, क्या रूट मैप है, कुछ बताइए सब लोग। देखिए 40 पंचायत में हमारा पदयात्रा होगा, नगर में पदयात्रा होगा और 40-42 पंचायत में यात्रा होगा। आज सररिया, चूँकि लालगंज विधानसभा का प्रथम पंचायत है सररिया, वहाँ से हम लोग पदयात्रा चालू कर रहे हैं। आज लगभग 4 या 5 पंचायत पदयात्रा के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। सब चारों घूमेंगे एक साथ? हाँ, यहाँ सभी लोग साथ में घूमेंगे और निश्चित रूप से एकजुटता के साथ सभी लोग हैं। टिकट
जिसको मिलेगी दुर्गा सभी। पूजा तक क्लियर हो जाएगा वो भी? हाँ बिल्कुल क्लियर तो होना ही है। प्रशांत से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा तक शायद क्लियर हो जाए। नहीं नहीं, जो दुर्गा पूजा से पहले क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है 29-30 तक लालगंज की घोषणा हो जाएगी। तो दमखम से लड़ रहे हैं? एकदम बिल्कुल दमखम से लड़ रहे हैं, और लड़ क्या रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपके साथ। आप देवी माँ के मंदिर में खड़े हैं। कुछ एक आखिरी सवाल है, कुछ वो चीजें बताइए जिस पे आप जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे, मतलब इसके अलावा पद यात्रा में जनसंपर्क तो कर ही रहे हैं, किन मुद्दों पे आप जनता को टच करेंगे कि क्या नहीं हुआ है या क्या खराब है जिसके लिए आप जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस वर्षों से जो मांग आ रही है अनुमंडल का, वो मांग को लेके तो हम उसको पूरा करने का विजन लेके तो हम चलेंगे ही। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार चाहे हॉस्पिटल में हो, ब्लॉक में हो या थाना में हो, जो गरीबों का हक है उस हक को उसको दिलवाना है और भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से मिटाना है। आप देखे होंगे कि अभी प्रेजेंट के विधायक एक बीडीसी के बैठक में कमीशन सेट कर रहे थे, आरोप लगा। तो वो सब बंद करना है। और निचले तबके के लोग या जो भी लोग जो 10 रुपया 100 रुपया दे के आज भी जातीय आवासीय बनाना होता है, तो 100-200 रुपया पहले देते हैं, तब जाके उनका बनता है। ब्लॉक पे है भ्रष्टाचार पूरे तरह से। और थाना में जाइएगा तो जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपका मोबाइल गुम हो गया, आप जाइएगा FIR कराने, तो जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका FIR रजिस्टर नहीं होगा। तो ये सब आप भ्रष्टाचार। भगवानपुर थाना भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, दोनों जगह वही हाल है। हाँ बिल्कुल, भगवानपुर थाना, सराय थाना हो या भगवानपुर थाना या पूरे बिहार की थाना, सब जगह यही हाल है। सब पूरे बिहार की थाना सिर्फ दारू को पकड़ने में लगी है, दारू से माल उगाही करने के फेर में लगी हुई है। दारू से सवाल अलका मैम से याद आया। अलका मैम कहाँ है? दारूबंदी का जिक्र किया तो पूछ लेते हैं आपसे। प्रशांत कहते हैं कि दारूबंदी उनकी सरकार बनी तो खत्म कर देंगे, मतलब दारूबंदी जो लागू है उसको हटा देंगे। तो ये फर्जी है, दारूबंदी तो ये फर्जी है ना बिहार में, तो ये फर्जी वाला दारूबंदी चीज लागू नहीं है तो दारूबंदी को सही से लागू करेंगे या खत्म ही कर देंगे? नहीं, पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, क्योंकि ये दारूबंदी है कहाँ, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं, बस पेपर पे है। और हमारे प्रशांत जी जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम सब महिला उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप 1 घंटे में ही खत्म कर दीजिए। सरकार बनी 1 घंटे में खत्म? बिल्कुल, सबसे पहला काम वही है हमारे प्रशांत जी का। इसलिए लगता है महिलाओं को थोड़ा लगता है कि क्यों दारूबंदी खत्म कर रहे हैं। शराबबंदी से सबसे ज्यादा महिलाएं त्रस्त है अभी बिल्कुल। शराबबंदी तो है ही नहीं, वो तो नाम मात्र के है, होम डिलीवरी चालू है, तो ये शराबबंदी उल्टा महंगी होगी, 16 हाँ महंगी। अब 100 रुपया का जो है शराब, वो 200 रुपये में पी रहे हैं। जो आदमी, जो मजदूर 500 रुपया कमा रहा है, 400 रुपया डेली कमा रहा है, वो 200-300 रुपये का दारू ही पी जा रहा है, उसका घर परिवार भी चलना मुश्किल हो जा रहा है। उसके बाद ये जो फर्जी कानून बनाया गया है शराबबंदी का, ये तो इसमें तो महिलाएं पिस रही है, क्योंकि हस्बैंड उसके जेल में चल जा रहे दारू हैं। बंद हुआ नहीं और बाकी जो प्रक्रिया चली रहा है वो। हाँ, तो निश्चित रूप से हम सभी महिलाओं का, पूरे बिहार की महिलाओं का समर्थन है कि हमारे प्रशांत भाई जो है 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी को खत्म कर दें। आपका क्या ओपिनियन है सर? शराबबंदी शराबबंदी बिल्कुल, जब शराबबंदी सफल ही नहीं है, जो चीज़ सरकार करने में असफल है उसको झूठ मूठ के बना करके जब हम बंद किए हुए हैं और जनता को उलझा करके, देखिए जो कितना कोर्ट में केस में लोग उलझ रहे हैं। जितना गरीब लोग हैं, जो मजदूरा है, वही शराब पीते थे खास करके, वो अभी भी पी रहे हैं। और नतीजा ये हुआ, या तो महंगा पी रहे हैं, नहीं तो 2 नंबर पी रहे हैं, और उसका खमियाजा गरीब लोगों का परिवार भुगत रहा है। खासकर महिला भुगत हम रही चाह रहे हैं जो शराबबंदी ये पूर्ण रूप से तो बंद नहीं हुआ, तो उसको खत्म ही कर दिया जाए। कुछ भी आप भी कर दीजिए। सरकार के कमाई का जरिया है। प्रशासन मुंह सूंघती रहती है सर जगह जगह। हाँ, सब जगह मुंह सूंघती रहती है, और जो पकड़ा गया उसे कमाई कर लो, कमाई करके नीचे से ऊपर तक पहुंचा दो और अपना कमीशन रख के माला माल हो। 18 से और कुछ नहीं हुआ, केवल बस माल कमाओ, माल भेजो। तो जन स्वराज के 4 प्रत्याशी चारों वार्ड से मैदान में है, जन पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करने के बाद जो फीडबैक होगा वो प्रशांत तक भी जाएगी और उसके बाद तय होगा कि उम्मीदवार कौन होंगे, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इस पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि जो मुद्दे हैं उसको उजागर किया जाए, लोगों से जनसंपर्क किया जाए, और साथ ही प्रशांत चूंकि 243 विधानसभा में यात्रा पर थे, उन्होंने अभी बिहार बदलाव यात्रा लालगंज में भी की थी, तो जिन दूर दराज के क्षेत्रों में वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए, वहां उनके प्रतिनिधि अब पहुंचेंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्र, इस मुद्दे पर आपको कुछ कहना हो तो मैं कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल जोड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।
चावल और खाना दोनों शुद्ध होना चाहिए ताकि पचने में दिक्कत ना हो और भरोसा भी बना रहे। अमरपाली मसाले देते हैं आपको शुद्धता की गारंटी। लजीज थाली बनाए अमरपाली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।